Class 8th. Today we will discuss chapter 3rd of civics, chapter the Indian judiciary. The Indian judiciary. The Indian judiciary is third most important organ of government. इंडियन जुडिशरी भारतीय न्यायपालिका तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट आर्गन है गवर्नमेंट की. इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोटेस्ट आवर फंडामेंटल राइट्स. इसका मुख्य कार्य है हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, इंटरप्रेटेट द लॉ की व्याख्या करना, एंड टू प्रोटेक्ट द लिबर्टी एंड इंडिविजुअल्स, और लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करना. इट इज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी. ये मॉडर्न डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है. नेक्स्ट हेडिंग, इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी. इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका का बहुत महत्व है. फर्स्ट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंश्योर दैट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन आर वेल प्रोटेक्टेड. स्वतंत्र जुडिशरी का सबसे बड़ा मुख्य फ़ायदा यह है कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है. जुडिशरी सेफगार्ड्स आर फेडरल नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम. न्यायपालिका के द्वारा लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाता है. थर्ड, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एक्ट एज कस्टोडियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कस्टोडियन है. इट्स आल्सो एडवाइस द प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ स्टेट ऑन मैटर रिलेटेड टू लॉ. ये जो है इंडियन जुडिशरी जो है ये राष्ट्रपति और गवर्नर को किसी मैटर पर सलाह भी देती है. इन केस एनी डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट ड्यू टू डिवीजन ऑफ पावर, जुडिशरी इंटरप्रिटेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेटल द डिफरेंस. अगर राज्य और केंद्र के बीच कोई विवाद हो जाता है तो उस पर भी ये निस्तारण करती है, व्याख्या करती है. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. द प्रोविजन विच इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आर the Chief Justice and other judges of Supreme Court and State High Courts are appointed by the President of India. While appointing them, the President is free from personal favor or any personal bias. Chief Justice या Chief Justice जो सुप्रीम कोर्ट के हैं या स्टेट हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं. Judges of Supreme Court, High Court and their Chief Justice cannot be removed from their office except any way of impeachment. सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज या अन्य न्यायाधीश हटाए नहीं जा सकते हैं जब तक कि उनके ऊपर कोई बड़ा अपराध ना हो. Their salaries and allowances cannot be reduced during their tenure except in case of financial emergency. इनका वेतन और भत्ते घटाए नहीं जा सकते उनके टेन्योर के टाइम में. After retirement, they cannot plead in any tribunal of India. रिटायरमेंट के बाद इनके ऊपर कोई प्लीड नहीं हो सकता है किसी ट्रिब्यूनल में, किसी न्यायपालिका में. द सुप्रीम कोर्ट सिचुएशन इन न्यू दिल्ली इज़ द हाईएस्ट कोर्ट और जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया. जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है वो न्यू दिल्ली में है और ये हाईएस्ट अथॉरिटी है. तो ये एक स्ट्रक्चर भी दिया गया है यहाँ. सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सबॉर्डिनेट कोर्ट जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, रेवेन्यू कोर्ट है और न्याय पंचायत है. अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ जुडिशरी. देयर आर 21 हाई कोर्ट्स एंड 21 हाई कोर्ट्स फॉर 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरेटरी. इंडिया में टोटल 21 हाई कोर्ट हैं जिसमें कि 21 स्टेट और 7 यूनियन टेरेटरी में. द सुप्रीम कोर्ट सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में है. उसके बाद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन आवर कंट्री. अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस कैसे अपॉइंटमेंट होते हैं इसकी बात करते हैं. द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ आउट गोइंग चीफ जस्टिस एंड द प्राइम मिनिस्टर. जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो नियुक्त होता है
जो भूतपूर्व चीफ जस्टिस होते हैं और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर जो पहले वाले जाने वाले होते हैं चीफ जस्टिस, समटाइम्स चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज आल्सो कंसल्टेड, कभी कभी तो हाई कोर्ट के जज से भी कंसल्ट किया जाता है। क्वालिफिकेशन फॉर सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज की क्वालिफिकेशन क्या होती है? फर्स्ट, शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा, उसको कम से कम 10 साल तक हाई कोर्ट की प्रैक्टिस एडवोकेट रूप में होना चाहिए, या फिर किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज होना चाहिए। उसके बाद टेन्योर, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, वंस अपॉइंट द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट एज ऑफ 65 ईयर्स, एक बार जज जो अपॉइंट हो जाते हैं तो 65 ईयर तक जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अदर जज कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको इम्पीचमेंट या महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ए जज में आल्सो रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट बाय रिटिंग टू पार्लियामेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक जो है जज अगर चाहे तो अपने पोस्ट से इस्तीफा दे सकता है। अगर वो राष्ट्रपति को इस्तीफा देता है तो वो जो है हटाया जो है इस्तीफा देने के बाद नौकरी छोड़ सकता है। सैलरीज एंड अदर अलाउंसेस, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर पेड हाई सैलरी, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं बहुत हाई सैलरी मिलती है। बिसाइड्स हाई सैलरीज दे आर also entitled to rent free accommodation and other allowances. Their salary are charged from the consolidated fund and cannot be reduced except during the years of financial emergency. The objective behind this is to prevent any type of corruption. सुप्रीम कोर्ट की जज की सैलरी बहुत हाई होती है और ये जो है ये कंसोलिडेटेड फंड से निकाली जाती है, और इनके लिए अगर उनके ऊपर कोई करप्शन ना हो ये भी ध्यान दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट को ये जो है ये निम्नलिखित पावर दी गई है। फर्स्ट है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, अंडर द ओरिजिनल जुरिडिक्शन द सुप्रीम कोर्ट डील्स विथ दोज केसेस विच कम डायरेक्टली अंडर इट्स जुरिडिक्शन, तो सुप्रीम कोर्ट की अधिकार क्षेत्र में सबसे पहला ओरिजिनल जुरिडिक्शन आता है। सबसे फर्स्ट जो उसको न्याय देना होता है सुप्रीम कोर्ट को, फर्स्ट है सेंटर स्टेट डिस्प्यूट, अगर केंद्र और राज्य के बीच कोई विवाद हो जाता है तो इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है। डिस्प्यूट बिटवीन वेरियस स्टेट, अगर अलग अलग राज्यों के बीच कोई विवाद हो जाता है तो उस पर अपना फैसला देता है। किसी नागरिक की फंडामेंटल राइट्स का कोई अधिकारों का हनन हो जाता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देता है। सेकंड है अपीलेट जुरिडिक्शन, द सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट फॉर जुरिडिक्शन इन इंडिया व्हेन समवन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन गिवन बाय द हाई कोर्ट ऑफ ए स्टेट, he may ask the Supreme Court to review the judgment. The Supreme Court may reconsider the case. This is called appellate jurisdiction of Supreme Court. अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में केस करके वो जो है इसका जजमेंट ले सकता है। नेक्स्ट है रिट जुरिडिक्शन, द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स व्हेन समवन फील्स दैट their fundamental rights are violated or they are deprived of their fundamental rights, they can directly file a petition in Supreme Court for redressal. The Supreme Court then gives special orders in form of a writ to get the fundamental rights impeachment. और सुप्रीम कोर्ट जो है ये गार्जियन है फंडामेंटल राइट्स का, तो अगर किसी को लगता है कि उसके मूलाधिकारों का हनन हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट में केस करके इसके लिए केस करके न्याय ले सकता है। फोर्थ है एडवर्सरी जुरिडिक्शन, इन एडिशन टू द अबव डिस्कशन functions of Supreme Court, someone it has to perform adversary function. Also sometimes the President of India can refer any matter of public importance to the court for its advice. However, the President is not bound to accept the advice suggestion made by Supreme Court. तो जो है सुप्रीम कोर्ट जो होता है ये प्रेसिडेंट को सलाह भी देता है, इसलिए इसको एडवर्सरी जुरिडिक्शन भी प्राप्त है। नेक्स्ट है द हाई कोर्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आल्सो प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट एट लेवल, इट इज़ द हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ judicial administration. There are 21 high courts in India for 21 states and 7 union territory. तो हमारे देश में टोटल 21 हाई कोर्ट हैं जो कि 28 स्टेट और 7 यूनियन टेरेटरी में हैं। The High Court exercise its power within the territorial jurisdiction of the concerned state. However, the Parliament has been given the power of putting even more than one state under the one High Court. For example, Punjab and Haryana have common High Court at Chandigarh. हाई कोर्ट एक से अलग 2-3 राज्यों के भी हाई कोर्ट
हो सकती है और उनकी अधिकार क्षेत्र भी होते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, लाइक द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ स्टेट आल्सो हैव वन चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस। सुप्रीम कोर्ट की तरह हाई कोर्ट में भी एक चीफ जस्टिस होता है और दूसरे जजेस होते हैं। द नंबर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अलग अलग हाई कोर्ट में अलग अलग जजेस की संख्या होती है। द चीफ जस्टिस of the High Court of State is appointed by President of India after consulting the Chief Justice of Supreme Court and Governor of the particular state. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के जज से कंसल्ट करके और उस राज्य के गवर्नर से भी कंसल्ट करके। फॉर द सिलेक्शन ऑफ अदर जजेस प्रेसिडेंट में आल्सो कंसल्ट द चीफ जस्टिस फॉर कंसर्न स्टेट। क्वालिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जज की क्वालिफिकेशन क्या होती है? फर्स्ट, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। मस्ट हैव 10 ईयर्स एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट इन स्टेट, 10 साल का उस स्टेट में वकालत का अनुभव होना चाहिए। मस्ट बी वेल नोन राइटर इन फील्ड ऑफ लॉ, उसको लॉ के फील्ड की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। टेन्योर, द जजेस ऑफ हाई कोर्ट रिमेन्स इन ऑफिस टिल एज ऑफ 62 ईयर्स। हाई कोर्ट के जज की जो एज होती है 62 ईयर्स तक वो जज रह सकता है। अगर उसके खिलाफ महाभियोग लगाया गया है तब भी वो हटाया जा सकता है। सैलरीज एंड अदर अलाउंसेस, द चीफ जस्टिस एंड जजेज ऑफ हाई कोर्ट्स आर पेड हाई सैलरी एंड अदर अलाउंसेस फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। दे आर आल्सो एंटाइटल्ड टू फ्री एकोमोडेशन। द प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर द जजेज ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस और जजेज जो होते हैं इनको बहुत हाई सैलरी मिलती है और ये पार्लियामेंट में समय समय पर इनके वेतन भत्तों में बढ़ोतरी भी होती रहती है। एक हाई कोर्ट के जज का दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा सकता है। Next है functions and powers of High Court. The High Court deal with those cases which fall within the jurisdiction of state. Some of the most important function performed by High Court judges. हाई कोर्ट का क्या फंक्शन होता है, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 2 to 6 impose the High Court to issue a writ to any person or authority within its jurisdiction for enforcement of fundamental rights or against their violation in case here डायरेक्टली द डिस्प्यूट रिलेटेड टू स्टेट इलेक्शंस। भारतीय संविधान में 2 to 6 अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जो है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ रिट जारी कर सकता है जिसने कि जो है किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन किया हो। सेकंड है अपीलेट जुरिडिक्शन। द हाई कोर्ट हियर्स द अपील ऑन बोथ एंड सिविल क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों पे अपना डिसीजन देता है। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा दिए गए हों उस पर अपना डिसीजन देता है, उस पर सुनता है, सुनने के बाद अपना फैसला देता है। एडवर्सरी जुरिडिक्शन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 to 7 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हाई कोर्ट कैन एक्सटेंड इट्स पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस टू ऑल कोर्ट इट्स जुरिडिक्शन एक्सेप्ट दोज डील विद द आर्म्ड फोर्स ऑपरेटिंग विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। आर्टिकल 2 to 7 के अंतर्गत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट की पावर को बढ़ाता है जिसमें कि वो जो है सभी कोर्टों के जजमेंट के खिलाफ निर्णय दे सकता है जिसमें कि वो डिस्ट्रिक्ट लोकल कोर्ट होती हैं। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेट कोर्ट। द कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड बिलो आर टर्म्ड एज सबऑर्डिनेट कोर्ट। द हाई कोर्ट इज हाईएस्ट कोर्ट at a state level followed by the district courts at the district level. There are several levels of court at district level. The district court is district also called session court. तो सुप्रीम हाई कोर्ट के अतिरिक्त जो डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है उसको हाई कोर्ट ही गवर्न करता है। नेक्स्ट है रेवेन्यू कोर्ट। केसेस रिगार्डिंग पेमेंट कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू प्रॉपर्टी टैक्स एनी काइंड ऑफ मनी आर डील्स विद द रेवेन्यू कोर्ट। तो रेवेन्यू से रिलेटेड जो मैटर होता है उसको रेवेन्यू कोर्ट सुनती है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड टैक्स से रिलेटेड जो मैटर होता है उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ रेवेन्यू कोर्ट। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज़ द एपेक्स रेवेन्यू कोर्ट एट स्टेट लेवल। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो होता है स्टेट लेवल पर कोर्ट होता है। द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की भी कोर्ट होती है, तहसीलदार की भी कोर्ट होती है, नायब तहसीलदार की भी कोर्ट होती है। नेक्स्ट हेडिंग न्याय पंचायत। न्याय पंचायत प्रोवाइड्स जस्टिस एट विलेज लेवल। न्याय पंचायत गांव के लेवल पर फैसला देती है। इट गिव्स इट्स जजमेंट ऑन पेटी क्रिमिनल एंड क्रिमिनल केसेस। डिसीजन टेकन बाय द न्याय पंचायत कैन बी चैलेंज्ड इन द हायर कोर्ट। न्याय पंचायत जो होती है वो विलेज लेवल पर अपना जजमेंट देती है। इसमें क्रिमिनल और सिविल केसेस दोनों होते हैं। लोक अदालत। लोक अदालत वर सेटअप इन इंडिया इन 1985 फॉर प्रोवाइडिंग चीप एंड स्पीडी जस्टिस टू द पुअर।
तो लोक अदालत जो होती है ये बहुत तेज़ न्याय देने के लिए 1985 में बनाया गया है। व्हेन इन न्यू दिल्ली इट मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इट सॉल्व 150 केसेस इन सिंगल डे। तो दिल्ली में 150 केस को एक दिन में ये लोक अदालत ने सॉल्व किया था। लोक अदालत आर आल्सो प्रेसाइडेड ओवर बाई ए रिटायर्ड जज। लोक अदालत में रिटायर्ड जज होते हैं, तो दो नॉर्मल कोर्ट के जज होते हैं। द वर्किंग प्रोसीजर ऑफ लोक अदालत इज़ वेरी सिंपल। लोक अदालत की प्रोसीजर बहुत ही सिंपल होती है। द पार्टीज इन्वॉल्व इन डिस्प्यूट में प्लीड देयर केस इन विदाउट एडवोकेट्स। इसमें बिना वकील के भी आप अपना मामला रख सकते हैं। दीज कोर्ट्स प्रोवाइड क्विक जस्टिस बाय रिजॉल्विंग केस इन द कोर्ट ऑफ द स्पॉट। ये बहुत तेज़ी से ये फैसला देती है। द केस आर रिजॉल्व थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इसमें जो केस सॉल्व किए जाते हैं आपसी समझौते से सॉल्व किए जाते हैं। नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत के फैसले के खिलाफ कोई भी अपील नहीं होती है। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।